दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं चमचा पे। हमारे एक फेसबुक मित्र ने कमेंट करके बताया, संजय निषाद जी ने, कि आप चमचा पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, कभी कभी अपने दोस्तों के भी फरमाइशें पूरी करनी चाहिए। तो आज हमारा वीडियो चमचा पे है। हम जानेंगे कि चमचा किसे कहते हैं और चमचा शब्द की उत्पत्ति या प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, और फिर हम जानेंगे इस चमचा से आगे जो शब्द बनता है चमचागिरी, उसका क्या अर्थ होता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, चमचा किसे कहते हैं, हम इसी के विषय में आज जान रहे हैं और बताने जा रहे हैं। चमचा शब्द के समानार्थी शब्द कई होते हैं, उसको पहले जान लेते हैं। चमचा के अन्य नाम जो होते हैं, जैसे चापलूस, खुशामदी, चाटुकार, पिछलग्गू आदि, इन नामों से भी चमचा को हम जानते हैं। फिर हम एक चीज जानते हैं कि चमचा शब्द का प्रयोग और उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई और कहाँ इसका प्रमाण मिलता है। तो आइए देखते हैं चमचा शब्द की उत्पत्ति कब हुई, यानी इसका प्रयोग कहाँ से सबसे पहले प्रमाण के रूप में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी से 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है चमचा शब्द का प्रयोग। तो सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है चमचा शब्द का, वह मिलता है मुंशी प्रेमचंद के लेखों में। मुंशी प्रेमचंद के लेखों में सबसे पहले प्रमाण मिलता है, और वो प्रमाण 19वीं सदी से, मतलब 19वीं सदी में 1900 से 1930 के बीच उनके लेखों में देखने को मिलता है। 1900 से 1930 के बीच मिलता है ये देखने को। ये अपने लेख में चमचा शब्द का प्रयोग किए, जिसका अर्थ उन्होंने बताया चापलूस। और दूसरा जो प्रमाण मिलता है चमचा शब्द का, वह प्रमाण जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, और उस समय जब भारत के कुछ लोग, कुछ अमीर लोग, कुछ सामंतवादी, कुछ लालची लोग, ऐसे भारतीय जो आज़ादी के लड़ाई के वक्त, अंग्रेजों की गुलामी के वक्त अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता किया करते थे, ऐसे लोगों के लिए भारतीय देशभक्तों ने या भारतीय लोगों ने, जिनको अपने देश से प्रेम था, उन लोगों ने ऐसे लोगों को जो अंग्रेजों की चाटुकारिता किया करते थे, उनके लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये अंग्रेजों के चमचा हैं। यानी जो चमचा का सबसे बड़ा रूप बना, सबसे ज्यादा शब्द इस्तेमाल होने लगे जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, आजादी की लड़ाई शुरू हुई, और फिर इसी भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के गुलामी चाटुकारिता करते रहे, तब देशभक्तों ने, भारत के देशभक्तों ने उनके प्रति चमचा शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। वहीं से सबसे ज्यादा चमचा शब्द का प्रसारण हुआ। तो आइए अब देखते हैं कि चमचा किसे कहते हैं, कौन ऐसे चीज हैं, कौन ऐसे शब्द हैं, कौन ऐसी परिभाषा है जो चमचा को दर्शाते हैं कि ये चमचा है। तो आइए जानते हैं। पहला, अपने निजी स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने मालिक, आका, समर्थक या किसी का भी पक्ष लेता है, चाहे भले ही सही हो या गलत हो। यानी अपने निजी फायदे के लिए
बिना सोचे समझे अपने मालिक, आका, समर्थक का भी पक्ष लेता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो उसे चमचा कहते हैं। दूसरा है, चमचा अपने मालिक के हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने मालिक को खुश कर सके। तीसरा है, चमचा सच बोलने से डरता है, कहीं उसका मालिक नाराज न हो जाए। जो चमचा होता है वह सच बोलने से डरता है अपने मालिक के सामने कि कहीं उसका मालिक नाराज न हो जाए। चौथा है, जो चमचा हो जाता है, यानी जो चमचा होता है, वह अपने आत्मसम्मान, अपने विवेक, तर्क और सच्चाई को गिरवी रखकर ही वो चमचा बन पाता है, वरना वो चमचा नहीं बन पाएगा। पांचवा है, जो अपनी पहचान खत्म करके अपने मालिक के पहचान बनाने में लगा हो, वही चमचा कहलाता है। अब जो इतने सारे गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, तब वह जो बनता है और जो करता है, उसे कहते हैं चमचागिरी। चमचागिरी, इस चमचा से बड़ा जो पद होता है, प्रमोशन होता है, उसे कहते हैं चमचागिरी। चमचागिरी में क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने मालिक का जी हुजूरी करने में हद पार कर जाए, और जब व्यक्ति की परछाई भी उससे शर्मिंदा होने लगे, तब समझ लेना वह व्यक्ति चमचागिरी कर रहा है। आप समझ पाए कि जब कोई व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थ के लिए अपने मालिक का जी हुजूरी इतने हद तक करने लगे, इतने नीचे गिर के करने लगे कि उसकी खुद की परछाई भी उससे शर्मिंदा होने लगे, इस नीचतापन को देखकर उसकी परछाई भी शर्मिंदा होने लगे, ऐसे कंडीशन जब आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं चमचागिरी। तो दोस्तों, ये सारे परिभाषा, चमचा का अर्थ और इसकी उत्पत्ति, चमचागिरी, ये सारे शब्द सोशल मीडिया पे बार बार मिलते हैं आपको, लेकिन उसके सही अर्थ लोग नहीं समझ पाते। मैंने पूरी कोशिश किया है कि इन शब्दों का सही अर्थ आपको बताऊं और समझाऊं। आपको ये अर्थ परिभाषा कैसा लगा, आप लोग जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।